ऊर्जा उपापचय। अगर ऊर्जा उपापचयन की बात करें तो ये यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और आप देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे विजुअल हो रहा होगा कि ये किस किस एग्जाम में आए हैं तथा कब कब आए हैं, ये यहाँ पे क्लियर है। अगर देखा जाए तो पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले बीएमआर होता है तो यहाँ पे बताना है अधिक, क्योंकि ये मैंने आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों में यानी यूथ कंपटीशन टाइम की जो हमारी चैप्टर वाइज श्रृंखला चल रही है उसमें एमसीक्यू टाइप फॉर्मेट में आपको समझा दिया, यानी ई, वी और सी और डी इस तरह के ऑप्शन में आपको ये समझा दिया गया है। बस यहाँ पे एक क्विक रिवीजन है, यानी एग्जाम में जाने से पहले आप इस श्रृंखला को अगर देख के जाते हैं तो आपके क्वेश्चन किसी भी तरह के डाउट में या कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर बात की जाए काम करने की क्षमता को कहा जाता है तो ऊर्जा कहा जाता है। भाई आपके अंदर जब तक ऊर्जा नहीं होगी आप काम नहीं कर सकते। भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप है तो वो है कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए तो वो हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत जिसे कुल दैनिक भोजन का क्या होना चाहिए, प्रमुख भाग होना चाहिए तो वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा तो वो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऊर्जा का यहाँ पे बात करते हैं, ऊर्जा की माप की जाती है तो वो किससे की जाती है, तो यहाँ पे तो ऊर्जा की माप जो है हमारी कैलोरी में की जाती है। गतिशील संतुलन से तात्पर्य है प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का, यानी गतिशील जो संतुलन है उससे तात्पर्य क्या हो जाएगा, प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का। ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता सबसे अधिक होगी तो वह पत्थर तोड़ने वाले को। अगर बात की जाए खाली कैलोरी से तात्पर्य सिर्फ कैलोरी से, एक कैलोरी डॉट डॉट जूल के बराबर होता है तो यहाँ पे 4.184 के बराबर होता है, याद रखिएगा। एक कैलोरी, ये आ चुका क्वेश्चन है तो काफी इंपॉर्टेंट है और आने के चांसेस इसके बनते हैं तो वो हो जाएगा 4.184। देह के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो वो हो जाता है ग्लूकोज। WHO सुझाए गए एक वयस्क एशियन व्यक्ति की सामान्य BMI है तो यहाँ पे जो राइट आंसर वो हो जाएगा 18 से 23 यहाँ पे किलोग्राम या फिर कहें M2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को देखना है आपको तो कैलोरी की बात की जाए तो ये कैलोरी क्या होती है, तो मानवीय ऊर्जा होती है। कैलोरी क्या है तो यहाँ पे ऑप्शन में आप बताएंगे ये मानवीय ऊर्जा है। अगर बात की जाए केल्विन की तो ये कलर यहाँ पे टेम्परेचर है, कलर टेम्परेचर है। टेलीमेट्री की बात की जाए तो अर्गोनोमिक्स है। अगर बात की जाए सोलेनाइड की तो ये क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स है। अगर बात की जाए यहाँ पे विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा आधारभूत उपापचय है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे साधारण श्रम श्रेणी का पुरुष, मध्यम श्रम श्रेणी की महिला। तो यहाँ पे साधारण श्रम श्रेणी के पुरुष की बात की जाएगी तो 23-20 किलो कैलोरी दिन में लेगा। मध्यम श्रम श्रेणी की महिला की बात की जाएगी तो 22-30 किलो कैलोरी दिन में लेगा। उसके बाद 13 वर्षीय लड़की की बात की जाएगी तो ये 23-30 किलो कैलोरी दिन में लेगा। 16 वर्षीय लड़की की बात की जाएगी तो ये कितनी लेगी, तो ये 30 से 20 किलो कैलोरी दिन में लेगी। साधारण श्रम श्रेणी की गर्भवती महिला की बात की जाएगी तो ये 27-50 किलो कैलोरी दिन में लेगी। चलिए यहाँ पे बात करते हैं बैरी यानी हैवी ऊर्जा वाले कार्य, तो ये हो जाता है बिस्तर बनाना, ये हैवी ऊर्जा वाले कार्य है। किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है उसकी लंबाई व वजन सही अनुपात में है, यानी बॉडी मास इंडेक्स क्या दर्शाता है तो उसकी लंबाई व वजन सही अनुपात में है। नेक्स्ट देखते हैं दहन की ऊष्मा एक साधन से नापी जाती है जो कहलाता है बॉम कैलोरी मीटर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बेनेडिक्ट रोथ स्पाइरोमीटर नापने का एक यंत्र है तो वो है बीएमआर को मापने का, यानी बीएमआर को नापने का एक यंत्र है। ये आ चुका है, ये हमारा एलटी में भी आया था 2018 वाली में, तो याद रखिएगा ये इसके रिपीटेड होने के चांसेस बनते हैं। कैलोरी इकाई है तो ये गर्माहट की है। ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है तो सूर्य होते हैं, या सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत है। ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करता तो वो है पुष्टिकर पदार्थ। ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते तो वो कौन होते हैं, तो वो होते हैं पुष्टिकर पदार्थ।
नेक्स्ट देखते हैं खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक या क्रिटिकल इकाई, तो यहाँ पे है 1:4 गुणा BMR से। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर एक ही रीडिंग देता है, तो वो कितने पे देता है, तो -40 है यहाँ पे सेल्सियस ताप पर। यहाँ पे सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाना एक ही रीडिंग देते हैं, तो ये कब देते हैं, तो -40 यहाँ पे देखा जाए -40 क्या है अंश पे या क्या है सेंटीग्रेड पर देते हैं। सेलुलर कुकर के डिब्बों पर काला रंग होने से उसमें तो क्या हो जाएगा, उसमें काले रंग की जो लेयर है वो करी क्यों जाती है, तो वो है अवशोषण क्षमता में वृद्धि के लिए। जो काला कपड़ा होता है, अगर कपड़े पे भी आपको मिल जाए तो काला कपड़ा क्या है, सूर्य की किरणों को अपने अंदर खींचता है, जबकि सफेद कपड़ा हम गर्मियों में क्यों पहनते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणों से बचने के लिए। विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य है ऊष्मा नियंत्रण। एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की संतुत्व आहारी आवश्यकता 1875 किलोमीटर या किलो कैलोरी, 1875 किलो कैलोरी। नेक्स्ट देखते हैं स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 12 × 4 3 ग्राम भसा, तो 3 × 9, तो वह शरीर को देगा तो 75 किलो कैलोरी देगा, क्योंकि यहाँ पे कर देंगे आप तो 3 का 9, 9 2 18 9 30 27 हो जाता है। ऐसे ही 12 का करोगे इंटू 4 में तो 12 × 24 12 × 36 12 × 4 48, ठीक है, तो यहाँ पर 48 हो जाता है। तो याद रखिएगा 7 और 7 14 और 1 15 की 5 7 16 1 और यहाँ पे 4 और 2 6 और 1 7, तो ये हो गया 75 किलो कैलोरी। शरीर के तापक्रम में 1 फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने पर ऊर्जा ह्रास होती है, तो वह 7%। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन हमारे आगे आएंगे तो ऑप्शन इस तरह के कर दिए जाते हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो शरीर के तापक्रम पर 1 फ़ारेनहाइट 1 बढ़ गया तो 7 हो रहा है, अगर यहीं पे 2 बढ़ जाएगा 2 फ़ारेनहाइट हो जाएगा तो 14 हो जाएगा, याद रखेंगे। यहीं पर 0.5 बढ़ रहा है तो ये 7 का आधा कर देंगे आप, तो यहाँ पे 3.5 हो जाएगा। तो इस तरह से बस याद रखिएगा, 1 फ़ारेनहाइट की वैल्यू याद रखिएगा, बाद बाकी आप निकाल लेंगे। चलिए, तो आज के सेशन में हमने यहाँ पे ऊर्जा उपाचयन को देखा और यह काफी इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, वो आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। उपापचयन के से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।